कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सितंबर कैसा बीतेगा आपके लिए? कई मायनों में ये खास है। कई बड़े गोचर हो रहे हैं। ये गोचर राहु और केतु का खास तौर से है। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ जो आपको करना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में जो चीजें आप जानेंगे वो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। लिस्ट ये रही। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगी इस महीने कौन कौन से गोचर हो रहे हैं और इस गोचर से जुड़ी थोड़ी बारीक जानकारी भी आपको मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी मैं आपको बता दूंगी। स्टॉक मार्केट का राशिफल भी, भविष्यफल भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आप में क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग से शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है ये आप जान लीजिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने में शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और केतु इनका गोचर हो रहा है। और इस गोचर, इतने ज्यादा गोचर हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप सभी की राशियों पर इसका असर होगा। कुछ पॉजिटिव होंगे असर में, कुछ नेगेटिव भी होने वाले हैं। तो उन नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव करेंगे, उनसे डील करते हुए कैसे लाइफ में शुभता लाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल गोचर से जुड़ी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस डेट पर गोचर हो रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है या कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि शुक्र का गोचर 1 सितंबर को हो रहा है 2:02 यानी कि रात को। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो कारोबार से जुड़े इस राशि के कुछ लोग अपने कौशल के दम पर इस दौरान अच्छा लाभ कमा लेंगे। इसके अलावा ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। जो स्टूडेंट्स अब तक जिन ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने बुध का गोचर हो रहा है 2 सितंबर को 12:03 पर। सिंह से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनकी उच्च राशि होती है ये। कोरोना से बहुत हद तक निजात की तरफ हम बढ़ चलेंगे। 22 सितंबर को 16:55 पर गोचर हो रहा है। ये तुला में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को निर्णय लेने की जो क्षमता प्रभावित हो रखी थी वो थोड़ी सी अभी और बढ़ जाएगी। हालांकि वर्क प्लेस में सफलता पाने के लिए कुछ लोगों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो रहा है। इसी महीने सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 16 सितंबर को और ये शाम के 7:07 पर हो रहा है। सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, जिससे कारोबारी जातकों को मुनाफा होगा, जबरदस्त मुनाफा होगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद 22 सितंबर को भी गोचर है और ये गोचर बुध का है। ये मैंने बताया जैसे कि ये दिन के 4:55 से कन्या से निकलकर तुला में चले जाएंगे और इस गोचर के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है। 23 सितंबर सुबह 8:20 राहु का गोचर हो जाएगा, मिथुन से वृषभ में चढ़ जाएंगे। और 23 सितंबर को ही केतु का गोचर होगा सुबह 8:20 पे और राहु धनु से उतर कर आ जाएंगे वृश्चिक में। वक्री चलते हैं तो एक घर पीछे आ जाएंगे। फिर 28 सितंबर को 12:50 रात के शुक्र का गोचर हो रहा है सिंह राशि में। इसके फलस्वरूप क्या होगा? आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा। पढ़ने से ज्यादा आपको दूसरी चीजों पर, खेल कूद में या सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन की आदत कायम रखें। अभी मैं आपको बता देती हूँ सितंबर महीने का राशिफल, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक किया है। लेकिन आखिरी तक आपको वीडियो इसलिए सुनना है क्योंकि मैं बताऊंगी शेयर मार्केट की भविष्यवाणी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इसके अलावा किनसे आप अपना बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। धनु राशि, ये महीना आपके लिए कैसा बीतने वाला है? तो अनुकूल ही दिख रहा है। करियर के लिहाज से इस महीने धनु राशि के उन जातकों को पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी जो अभी तक बेरोजगार हैं, क्योंकि अब आपको अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें वर्क प्लेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय आपको जितना ज्यादा मुमकिन हो आलस से दूर रहिएगा। वर्क प्लेस पर सभी से अच्छे संबंध बनाकर चलिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको किसी सहकर्मी की मदद से अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपकी माताजी नौकरी करती हैं तो उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। पिताजी से आपके संबंध थोड़े और निखर जाएंगे। हालांकि
और इसमें और सुधार की जरूरत है, लेकिन कुछ सुधार तो जरूर होगा। पारिवारिक व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। 5 में से 3.5 स्टार आपको मिल रहे हैं। आर्थिक जीवन भी बता दूं तो इस समय कुल मिलाकर देखें तो समय अनुकूल रहने वाला है। संभावना है कि आपको धन लाभ हो। यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हुए थे तो आपको अब वापस मिल जाएंगे। धन लाभ होने की स्थिति में आप कुछ पैसे संचय भी कर पाएंगे। सेविंग्स अब होगी आपकी, जो लंबे समय से नहीं हो रही थी। किसी काम के संबंध में कोई यात्रा पर जाना पड़ सकता है और उम्मीद है कि इस यात्रा से आपको आने वाले समय में अच्छा धन लाभ होगा। वर्क प्लेस पर किसी नए प्रोजेक्ट पर भी आपको धन लाभ होगा और इस लाभ से आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि आपको इस समय हर तरीके के गैर कानूनी कामों से दूर रहना है। सिर्फ इस वक्त नहीं, हर वक्त आपको गैर कानूनी काम करना ही क्यों, जब ये कानूनन नहीं है मतलब ये गलत है तो ये नहीं करना है। जैसे सट्टेबाजी वगैरह, इससे दूर रहिए, आपको फायदा नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ आपको मिल सकता है। 5 में से 3.5 स्टार। पारिवारिक जीवन भी बता दूं आपको तो भाई बहनों से संबंध पहले से आपके बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद है कि बड़े भाई बहन की सलाह से आपके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होंगी। पिताजी के साथ एक सुखद वक्त आप बिता पाने में कामयाब होंगे। माताजी की सेहत से जुड़ी कोई समस्या आ रही थी तो अब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे कि घर का वातावरण भी खुशनुमा बन जाएगा। परिवार को किसी नए मेहमान के यानी कि खुशखबरी मिल सकती है। संभावना है कि परिवार संग आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। नए नए पकवान खाने या इसका आनंद लेने के लिए भी आप तत्पर दिखेंगे। इस समय को जितना मुमकिन हो सके उत्तम बनाइए, लाभ उठाइए। स्टार 5 में से 3.5। अगर आप स्टूडेंट हैं और राशि धनु हैं तो कोई लोन वोन चल रही थी, एजुकेशन लोन, तो इस समय वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट लोन लेने की सोच रहा है तो उसको भी लोन मिल सकता है। इसके बाद आप एजुकेशन से संबंधित कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। आपको एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी मदर की हेल्प लीजिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई के लिए अपने घरों से दूर रह रहे हैं वो इस महीने माता पिता और परिवार की याद में खोए रहेंगे। थोड़े से ये नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। धन लाभ होगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। छात्रवृत्ति, अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह रुकी हुई थी तो वो आपको मिल जाएगी। इस महीने आप पढ़ाई के लिए कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर आपको कम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। शिक्षा पर ध्यान लगाने की आपको फिलहाल जरूरत है। 5 में से 3.5 स्टार। लव लाइफ कैसी बीतेगी ये बता दूं और मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी ये भी बता दूं। आपके जीवन साथी को हो सकता है कि कोई नई नौकरी लग जाए, कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है। इससे आपको घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने से आपकी और आपके जीवन साथी की छवि को फायदा पहुंचेगा। हालांकि दाम्पत्य जातकों का संतान को लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। प्रेम में अगर आप हैं तो आपके लवमेट को अपनी माताजी से आप मिलवा सकते हैं। ये सही समय है, आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय होने वाला है ये, क्योंकि आपको मनचाही खुशी मिलने से आपको आपके प्रेमी को दिल की बात कह पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा सा संयम जरूर रखिएगा और चूंकि स्टार आपको 5 में से 3 मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कहाँ कितना संयम रखना है। सेहत के लिहाज से कैसा वक्त बीतेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। जितना संभव हो खेलकूद से खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। ये महीना केवल और केवल घर का बना खाना खाइए। घर में जो बना रहे हैं वही खाना है। तला भुना तो बिल्कुल नहीं खाइए, बाहर का बिल्कुल नहीं। सर्दी जुकाम को अवॉइड करना है। अच्छी सेहत के लिए आपको प्रतिबद्ध रहना है। 5 में से 3 स्टार। उपाय क्या कीजिएगा तो सूर्योदय के वक्त अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पूरे महीने तो आपको बहुत लाभ होगा। राशिफल तो जान लिया, चलिए अब आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शेयर बाजार की भविष्यवाणी। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, तेज घड़िए बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये क्या करेगी, इन्हें ऐसा हौसला नहीं देगी ये करने की। जल्दी तेजी की ये जो स्थिति है ये फिजूल साबित हो जाएगी। बृहस्पति 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और इससे क्या होगा, सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो ग्रहों का ये जो संयोजन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगा। शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए कि ऊनी कपड़े जैसे कि मोंटे कार्लो, लक्स, इनके स्टॉक मांग में आपको थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख को जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में आपको कमी देखने को मिलेगी।
स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते इस दौरान आपको दिखेंगे। और इस शेयर मार्केट में आपको विशेष रूप से स्टील है, ऑटोमोबाइल है, आवास, गैस, पेट्रोलियम के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर का महीना कई महीनों में खास है, मैंने पहले भी बताया। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप कैसे हैं। 15 से 16 तारीख से पहले अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि सिंह, और इसके बाद अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप बेशक स्मार्ट हैं, लेकिन स्वभाव संकोची है। आमतौर पर आप काफी नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को टफ, कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। सितंबर बॉर्न है तो आप शार्प माइंडेड है, दिमाग काफी तेज है आपका। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं। तो इनके ट्रेड्स जो हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है, आपकी लाइफ वैसी हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत कायम रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।